और आने वाले चुनाव में मोदी नहीं, इस सरकार को 22 लाख परिवार देश में वो उखाड़ के फेंकने का काम करेंगे। एक ही उग्रवादी ने एक ही राइफल से 5 जवानों की जान ली, जिसमें 2 शहीद 3 की मौत। ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? नेता तो दिखाते हैं कि जो सैनिक है वो उनका जान है, सैनिकों के ऊपर कोई बात आते साथ ही बिल्कुल ही एक मीडिया से कहना चाहता बिल्कुल उनका कहना है कि सैनिकों के जैसे जख्म लगते साथ ही उनके ऊपर जख्म लग गया। ऐसे दिखाते कुछ है, करते कुछ है, कहने का ये सारा जुमलेबाजी है और ये जो वोटों की राजनीति चल रही है। अब इलेक्शन होने वाला, अब बहुत कुछ बोल देंगे, हम उनको 1 रैंक पेंशन भी दे दिया बोलेगा, लेकिन जब आर्मी वाले को भी अभी तक 1 रैंक 1 पेंशन पूरी तरह नहीं दिया गया। और किसमें से, आर्मी से, अर्धसैनिक से? अर्धसैनिक बल से, सीआरपीएफ से मैं रिटायर्ड। तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जब भी इलेक्शन होती है उस टाइम पे ये अनाउंस करते हैं हम वो सुविधा सारे देंगे, उसके बाद जुमलेबाजी होती है, 5 साल अपना ऐश करके चले जाते हैं। सर, मेरा नाम मनोज फौजदार डिडवारिया है। मैं चाहता हूँ कि आज बड़े ही शर्म की बात है, हमारे देश में जो अर्धसैनिक बल वाले जो हमारे हमेशा 24 घंटे हमारी देश की सरहदों की रक्षा करते हैं, उनको अपनी मतलब हक की लड़ाई के लिए सामने आना पड़ रहा है, धरना करना पड़ रहा है और ये प्रोटेस्ट निकालना पड़ रहा है। बड़े ही शर्म की बात है। मैं चाहता हूँ कि चाहे कोई भी सैनिक बल हो, उनको किसी भी तरह का वो होना चाहिए कि एक पेंशन मिलनी चाहिए। हाँ, जहाँ पे उनकी जो पोस्टिंग होती है उसके हिसाब से उनकी वो बढ़ती रहनी चाहिए, लेकिन एक पेंशन मिलनी चाहिए और एक ही उनको फैसिलिटीज़ मिलनी चाहिए, चाहे वो किसी भी दल से हो, चाहे वो किसी भी सेना से हो। बड़े शर्म की बात है कि हमारे जो जवान हैं वो सरहदों की रक्षा करेंगे या फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट करेंगे। अब प्रोटेस्ट करने के लिए ये बुजुर्गों को सामने आना पड़ रहा है। देश का जवान है, आप क्या कहना चाहते हैं कि सरकार किस तरफ मोड़ ले रहे हैं, क्या करना चाहते हैं सरकार, हमारे देश किस तरफ जा रहे हैं? हमारा देश आगे बढ़ रहा है, समझ में आता है, अच्छी बात है, लेकिन उसको साथ में लेकर के चलना चाहिए, सभी सेनाओं को साथ में लेकर के चलना चाहिए। अर्धसैनिक बलों को पूरा हक मिलना चाहिए और जो हमारे देश में सरहदों की रक्षा करते हैं, जो उनको शहीद का दर्जा नहीं मिलता, अभी 44 जवान शहीद मर गए, उनको शहीद का दर्जा तक नहीं दिया। मैं नवीन चौधरी, मैं जनता के बीच में से हूँ। जब नेताओं के नियमों में कोई भेदभाव नहीं है तो हमारे जवानों के नियमों में भेदभाव क्यों है? गोली कभी ये देख के नहीं आती ये सीआरपीएफ का जवान है या ये फौजी है, गोली सिर्फ ये देख के आती है ये हिंदुस्तान का जवान है। इसमें कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए, सबको समांतर हक मिलना चाहिए। अगर सैनिक भी सड़कों पे आके बैठेगा तो ये देश का दुर्भाग्य है। सैनिकों की शहादत पे, किसानों पे, किसी पे भी राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीतिक के मुद्दे अलग हैं, राजनीतिक विकास की होनी चाहिए। राजनीतिक कभी भी सैनिकों के ऊपर नहीं होनी चाहिए। अगर सैनिकों पे देश की राजनीति होगी तो ये दुर्भाग्य है, ये बिल्कुल भी विकास नहीं है, ना ये क्या नाम है विकास की तरफ हम जा रहे हैं। हम देश हमारा वाकई में एक बहुत ही गंदे मोड़ पे जा रहा है। ये अब नहीं तो थोड़े दिनों बाद पता चलेगा। अगर सैनिक भी यहाँ पे आके आम जनता की तरह अगर अपना प्रोटेस्ट करने लगा तो फिर इस देश का कुछ नहीं होगा। सैनिकों की मौत पर सबसे ज़्यादा श्रेय सत्तारूढ़ पार्टी ले रही है, जो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये कहते तो हैं कि हम पैरामिलिट्री जवानों के लिए, सैनिकों के लिए ये करेंगे, उनको एक शहीद का दर्जा तो देते नहीं जो देश के लिए, जिसने अपने टुकड़े टुकड़े निछावर हो गया जो, और पेंशन तो नहीं है। तो राजनीति तो बहुत निचले लेवल पे है। वर्ल्ड में इतनी गिरी हुई राजनीति कहीं नहीं है। मैं तो, मेरी 45 साल उम्र है, 20 साल के बाद मुझे समझना आ गया, तो मैं 25 साल से यही देख रहा हूँ। राजनीति बिल्कुल हर जगह कदम पर राजनीति अभी और ज़्यादा बढ़ गई है। और सबसे बड़े दुख की बात एक और है, एक दिन अगर कोई नेता एमएलए बन जाता है तो उसको हम पेंशन देते हैं, लेकिन जो 20 साल देश की रक्षा करता है, देश में अपनी सेवाएं देता है, उसको पेंशन नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है देश का? मैं आप लोग मीडिया कर्मी जी से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ। हाँ, झंडा देखिए, निवेदन करना चाहता हूँ मीडिया कर्मी को जो भी अभी पता नहीं है। देखिए, मैं मीडिया से मैं कहता हूँ माननीय प्रधानमंत्री से ये आप लोग गुजारिश करता हूँ कि ये मेरी आवाज़ वहाँ पहुँचाएं। कारण है कि मीडिया को भी ये पता नहीं है कि अर्धसैनिक का क्या है, आर्मी क्या है, इस चीज़ को समझे। अर्धसैनिक जो है अभी आज देश में पूरे जो जितने बॉर्डर हैं, हमारे बॉर्डर गार्डिंग फोर्स कौन है? बीएसएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, ये बॉर्डर गार्डिंग फोर्स है हमारे। ये एरिया हमारा करीब 15,000 करीब है। 15,000 किलो गार्डिंग फोर्स ये कर रही है।
देखिए डिफरेंट इसमें ही है, सेना भी कैंटोनमेंट में भी है। सेना जब लड़ाई होती है तभी उनकी जरूरत है। अभी जहाँ तक देखा जाए तो अर्ध सैनिक बल कहाँ है, वो ITBP 18,000 फीट पर है। 18,000 फीट पर वो 5 आदमी हमारे दब गए हैं, अभी तक नहीं मिले हैं। सेना कहाँ है, ग्लेशियर 13,000 फीट। ठीक है, वो हमारे बड़े भाई हैं, हम उनको सम्मान देते हैं, लेकिन हमें भी सम्मान मिलना चाहिए सरकार से, हमें भी पेंशन मिलना चाहिए, हमें भी वन रैंक मिलना चाहिए। फर्क ये है कि गाड़ी जो ड्यूटियां कर रही है अभी अर्ध सैनिक बल की, हम आपकी सुरक्षा कौन कर रहा है? पूरी बॉर्डर कंट्रोल किसके पास है? अर्ध सैनिक बलों के पास है। इंटरनल सिक्योरिटी ड्यूटी करता है CRPF। इंटरनल सिक्योरिटी कौन करती है? CRPF करती है। CISF क्या करती है? एयरपोर्ट ड्यूटी। CRPF एक बहुत बड़ा दल है। ये दल इतना बड़ा है कि अभी वर्ल्ड में ही ये सबसे प्रथम स्थान है इसका, CRPF का। तो जो भी अंदरूनी होती है, इलेक्शन होती है, यहाँ तक इवन पंचायत इलेक्शन में भी CRPF को भेजा जाता है कि हाँ, तो अर्धसैनिक बल को भेजा जाता है, उसमें CRPF का बहुत ज़्यादा स्थान होता है। अर्धसैनिक बल जाते ही हैं, गाइडिंग फोर्स तो अपनी वो ड्यूटियाँ कर रही है। इंटरनल सिक्योरिटी विल बी मेंटेन बाय द CRPF एंड CISF मेंटेन बाय द एयरपोर्ट। ये डिफरेंटेस है। उनको क्या है, अभी जो है आर्मी हमारे बड़े भाई हैं, ठीक है, सैनिक है, वो तो महान सैनिक है, मैं उनको मानता हूँ, लेकिन जितना उनको दिया गया है उतना हमें भी तो दें। हम तो वही ड्यूटी कर रहे हैं। अब देखिए, एक गोली से हंडवाड़ा में मरा, 5 आदमी मरे, तो आर्मी के 2 मरे, 2 CRPF के, 1 पुलिस का, 3 मर गए, और क्या हुआ, 2 शहीद हुए। तो दिस इज वेरी डिफरेंट। 2 शहीद हुए, एक ही उग्रवादी ने एक ही राइफल से 5 जवानों की जान ली, जिसमें 2 शहीद, 3 की मौत। ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? ऐसा दुर्व्यवहार क्यों? आपने पूछा कि जो है ना मिलिट्री और पैरामिलिट्री में क्या अंतर है। मिलिट्री संपूर्ण रूप से आर्मी है, पैरामिलिट्री अर्ध सैनिक है, आधा अधूरा है। वो ना सिविलियन है ना फौज है, उसे बीच में लटकाया गया है। जैसे नर और नारी, जैसे श्री रामचंद्र जी ने अयोध्या का वनवास जाते समय कहा था कि नर और नारी, अयोध्या के नर नारी वापस चले जाओ, तो एक तबका वहीं खड़ा रह गया था, और सैनिक बल वही है। आज हमारी क्या चाहते हैं अभी सरकार से, क्या चाहते हैं? सर, हमारा सरकार से यही निवेदन है, सरकार से यही चाहता है कर्ज पर आम सुविधाएं दिया जाए, जो सैनिकों देने वाला सुविधा, जैसे मेडिकल फैसिलिटीज है, GST के फैसिलिटीज है, और जो पेंशन का फैसिलिटी है, ये जो CCS पेंशन रूल से हमको हटाया जाए, हमारा पैरामिलिट्री पेंशन रूल लाया जाए और हमको वो सुविधा पूरा दिया जाए। सर, मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रधानमंत्री को ये बताना चाहता हूँ कि जब रात में 10% आरक्षण का बिल आ सकता है, 3 तलाक का बिल आ सकता है, देश के लिए हमारे 40 जवान पुलवामा में शहीद हो गए, उनके लिए कोई न्याय नहीं है सरकार के पास। और आने वाले चुनाव में मोदी नहीं, इस सरकार को 22 लाख परिवार देश में वो उखाड़ के फेंकने का काम करें। डिमांड क्या है जो हमारा है? हमारे तो एक कैंटीन की सुविधा देनी, डिस्पेंसरी कोई सुविधा नहीं। 2004 के बाद पेंशन बंद है, चौकीदार, लंबरदार, विलांग, दिलांग, फलानी, पेंशन का भी है। सबसे पहले मुद्दा 2004 के बाद हमारे जवान जो मर रहे हैं उनकी पेंशन बंद। एक MLA MP बनता है, उसकी पेंशन 5 दिन बन गया तो पेंशन है। और एक देश की जो सुरक्षा कर रहा है उसके लिए घोर अन्याय ये सरकार कर रही है। नहीं तो आने वाले दिनों में मोदी को पता चल जाएगा कि पैरामिलिट्री क्या करने वाली है देश के लिए। हमारी मुख्य मांगे हैं 1 रैंक 1 पेंशन, 2004 के बाद के जवानों की पेंशन लागू हो, और शहीद का दर्जा हो। कैंटीन से जैसे आर्मी को GST 50% माफ़ है, वैसे हमारी भी माफ़ होनी चाहिए, और मेडिकल सुविधा जैसे उनको है वैसे हमें भी मिलनी चाहिए। जब सभी जवान समान ड्यूटी करते हैं तो उनके साथ में समानता क्यों नहीं? हमारे साथ भी समानता। सर, एक सवाल पूछना चाहूँगा, अगर आगे हमारे साथ कोई भी, हम जो भी हमारी मांगे, जो भी सरकार हमारी मांगे अपने प्रस्ताव में रखेगी इलेक्शन में, हम उसका साथ देंगे, नहीं तो लोटा का इस्तेमाल करेंगे। मैं उत्तराखंड से हूँ, मैं BSF से रिटायर्ड हूँ। मैं 2 भाई होते हैं एक परिवार में, एक BSF में भर्ती होता है, एक आर्मी में भर्ती होता है। उसी दिन दोनों भाई की डेथ होती है, उसी उग्रवादी मारते हैं हमारे को।
तो मैं आर्मी में, मेरा भाई बीएसएफ में, मैं तो शहीद कहलाऊंगा, मेरा भाई शहीद नहीं कहलाएगा। बताओ, वही गोली चल रही है उसी बॉर्डर पे, क्या है ये अंतर? बताओ, सरकार ने ये चीज़ तो सोचना था ना। वही ड्यूटी हम करें, वही आर्मी करी, कितना डिफरेंट है हम और उनमें। एक बंदूक से 2 गोली चली, एक बीएसएफ वाले को लगी, एक आर्मी वाले को लगी। आर्मी वाला तो शहीद हो गया, बीएसएफ वाला शहीद नहीं हुआ। ये कितना डिफरेंट है हम और उसमें। हम सरकार के विरोध में ये नारा लगा रहे हैं कि जो आर्मी को फैसिलिटी दे रखी है वो हमारे को भी दो, क्योंकि जो सरकार ने आर्मी को फैसिलिटी दे रखी है वही सेम फैसिलिटी हमारे को भी देनी चाहिए, क्योंकि वही सेम ड्यूटी हम करें। बीएसएफ एडवांस में रहती है, बॉर्डर लाइन में रहती है, आर्मी से आगे। एक मिसाल देना चाहता हूं सर, इसका एक मिसाल ये है कि जो नौकरी पर जो सेना है या अर्ध सैनिक है, जिनको तनख्वाह और अलाउंस मिलता है, तो फिर ये जो फैसिलिटीज क्यों दिया जाता है? वो फैसिलिटीज इसलिए दिया जाता है कि जो राजनीति में जो फंडामेंटल राइट्स है, फंडामेंटल आम जनता को जो राइट्स है, वो सैनिक और अर्ध सैनिक का उसका जो है कटौती हो जाता है, उनको वो नहीं मिल पाता है। जो फंडामेंटल राइट्स है उससे वंचित होता है ये सैनिक और अर्ध सैनिक। अब इसीलिए मैं वेस्ट बंगाल से आ रहा हूँ। एक तो सरकार जो है, अब फिलहाल जो सरकार है हमारा को बोलते हैं हम फोर्स का आदमी नहीं है। अरे मैं तो बीएसएफ से रिटायर हूँ, 20 साल 6 महीना ड्यूटी करके आया हूँ बॉर्डर पर, तो हमारे को कोई फैसिलिटी नहीं है। बोलते हैं हम फोर्स का लायक नहीं है। जब बॉर्डर पे जब जितना भी पैरामिलिट्री फोर्स है, जब अभी इंडिया में बचा हुआ है, सबसे ज़्यादा ड्यूटी पैरामिलिट्री फोर्स कर रहा है, लेकिन हमारे को कोई सुविधा ही नहीं है। लगी पता नहीं सरकार का क्या उम्मीद है, हम फोर्स का नहीं है क्या? जब हम बॉर्डर पर ड्यूटी कर रहे हैं, कितना ऊंचाई में, जब 17,000-18,000 फीट पे बैठे हैं, वो भी बीएसएफ के फोर्स नहीं है क्या? इसलिए हमारा सरकार से दुआ है, हमारा जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले हमारा पूरी कार्रवाई जब सरकार हमारे को दे, और ताकि हमारे बच्चों को से सुविधा मिले। दे लिए देखते हैं देखते सारे देखते, कहीं खबर नहीं मिलती हमारी, पता नहीं क्या बात है। कहीं तो खबर का टोको यूट्यूब पर गिर के चला जाए, बस खत्म है, इससे आगे नहीं। पहली बार हमारी कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। सबसे पहले जो 2004 के बाद जो भी जवान रिक्रूटमेंट हुए हैं बीएसएफ और सीआरपी में, तो उनकी पेंशन तुरंत प्रभाव से लागू की जाए। दूसरी बात, सेना के स्तर पर जो उनको 1 रैंक 1 पेंशन दी गई है, पैरामिलिट्री के जवानों को भी 1 रैंक 1 पेंशन देनी चाहिए। इवन जो जवान शहीद हुए सीआरपी की सुनिए आप, मैं बोल रहा सुनिए मेरे विचार सुनिए। उनको गवर्नमेंट ने, नेताओं ने प्रोक्लेम कर दिया कि शहीद हो गए हैं। जमीनी ग्राउंड पर जो शहीद का दर्जा है इन राइटिंग में वो नहीं मिला है। जो मॉनेटरी इंसेंटिव है, अरे सुनने तो दो भाई, आप बोल देना। क्या कहना चाहते हैं आप? मैं कहना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, जो सीआरपीएफ के पुलवामा में 40 जवान मरे हैं विस्फोट से शहीद हो गए, शहीद दर्जा उन्हें दिया क्या? शहीद नाम कहने का। उनको पेंशन देते हो और कुछ देते हो, कोई सुविधा दी हो, शहीद होने का दर्जा उनको नाम क्यों दे रहे हो? फिर उनको मरने का दो ना, मरे विस्फोट से मरे हैं, इनको नहीं दे रहे शहीद का दर्जा। शहीद क्यों चिल्ला रहे हैं? अपने राजनीति चमका रहे हैं। मैडम जी, थोड़ा एक निवेदन है, पहले तो आप ये जो आपका न्यूज़ 20 वहाँ तक पहुँचाए, नहीं तो न्यूज़ वाले ही आजकल पता नहीं क्या बात बीमारी बढ़ रही है, कोई ऐसा भी हो। ये दो, एक तो एनडीटीवी, एक 24 वाला कुछ हमारी थोड़ी बहुत मदद कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हम आपसे एक निवेदन कर रहे हैं, ये जो इंडिया गेट पर रोजाना ड्रामा होता है, बड़े बड़े जर्नल आते हैं, बहस होती है, ऐसे होते जैसे लड़ने वाले हों, उनको मेहरबानी करके बॉर्डर पर ले जाइए, वहाँ होता क्या है मुझे समझ नहीं आती, बड़ी शर्म आती है। वो ये तो कहते नहीं कि इनको शहीद का दर्जा दिया जाए। जो 2004 के बाद की पेंशन रोक दी, वो किसी सरकार ने रोक दी, हमें सरकार के खिलाफ नहीं है, उसको तुरंत लागू कर दिया जाए। तीसरी बात, जो हमारा सीपीसी कैंटीन, यानी कि जो पुलिस कैंटीन है हमारी, जो कैंटीन हमें मिली है, हमारे को 50% जीएसटी लगी हुई है, वो मेहरबानी करके हमारी जीएसटी माफ कर दे, हमारे 2 पैसे का फायदा हो जाए। हम तो ये तो मांग कर रहे हैं, हम ज़्यादा तो नहीं मांग रहे हैं, लेकिन मेहरबानी करके ये सरकार, ठीक है इनके नंबर फुल हो गए, मोदी जी के नंबर इंडिया में फुल हो गए, कोई दो राय नहीं है, लेकिन कम से कम हम गरीबों का भी ध्यान रखो। पब्लिक बावड़ी होगी जी इनके पीछे, अरे भाई कम बावड़ी तो होगी, कम से कम हमारा तो ध्यान रखो। जो हमारे 40
जो बेचारे शहीद नहीं हुए उनको दर्जा शहीद का दे दो, उनको फैसिलिटी शहीद की दे दो, कम से कम वो तो दे दो। 2004 के बाद की पेंशन दे दो। झूठ मत बोलिए, इंडिया गेट पर रोजाना बहस होती है, हम तो यहाँ रुक नहीं सकते। आप क्या सही मानते हैं जो इंडिया गेट पे इस तरीके की सैनिकों के सम्मान में बहस होती है, कहाँ तक सही है? सर वो बिल्कुल गलत है सर। वहाँ हम जो गांव से आए हैं, जो यहाँ आए हैं, जैसे पुंछ रजौरी से खान साहब आए हैं, जो जहाँ बम्बारी रजौरी है, हम जैसे रोहतक से आए हैं, कोई उत्तराखंड से आया, कोई कहीं से आया, यहाँ तो वो आदमी खड़े होते हैं जो यहाँ दिल्ली के ही हैं। और या तो हमारे को ये बताओ आज बहस होगी और हम यहाँ तुम्हारे को भी रात को रुकने के लिए जगह दे देंगे, हम भी रुक जाएंगे यहाँ। वो यहाँ तो वो आदमी हैं जो आदमी यहाँ पर रहते हैं और उन्हीं के पालतू हैं। मुझे तो हाँ मिलाने वाले देखता हूँ मैं, हम तो टीवी में देखते रोजाना टीवी में देखते हैं। तो मैं हाथ जोड़ के उन जनरलों से, उन कर्नलों से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ऐसे झूठे उठे अभी चमचागिरी अब तो छोड़ दे भाई। के लिए उनको बुलाना चाहिए जो उस लाइव में प्रैक्टिकल करके आए हुए हैं, जो वास्तव में प्रैक्टिकल करके आए हुए हैं, उन्हें उस चीज की, उस जड़ की, उस बीमारी का उन्हें पता है, ना कि जो यहाँ पर जो बैठे हुए हैं, जो सिविल सर्विस करते हैं, जो सिटियों में रहते हैं, उन्हें उस चीज का दुख का पता नहीं है कि एक जवान जो ना अपनी रात बर्फ के अंदर में, पहाड़ों के अंदर में, कांटों के अंदर में कैसे बिताता है। जिस तरह संबित पात्रा जी रोजाना बड़े बड़े बयान देते हैं कि हमने ये कर दिया, उनके परिवारों से जाके पूछो आज तक कितने आदमी उनके परिवारों से देश में शहीद हुए। खाली झूठा प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है। हमारे तो किसी भी परिवार के बारे में वो नहीं बोल पा रहे, सिर्फ अपनी राजनीति चिपका रहे हैं। मीडिया का इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद है जो आप लोगों ने हमारी बात वहाँ तक पहुँचाई, लेकिन इसको हकीकत में भी आपको आगे उठाना चाहिए कि हर दिन आए दिन रोजाना हमारे पैरामिलिट्री के जवान खाली नाम से शहीद हैं, कागजों में शहीद रह जाते हैं, लेकिन उसकी सुविधाओं से वंचित है वो। टीआरपी वाला, ये आपके वास्तव में सच्चाई है कि कुछ चैनल ऐसे हैं जो अपनी टीआरपी बढ़ाने के लिए यहाँ डिबेट करके दिखाते हैं और कि हमने ये कर दिया, वो कर दिया, ये कर दिया, लेकिन वास्तव में ग्राउंड के अंदर में वो चैनल दिखाई भी नहीं देते हैं। यहाँ पर वो बड़े बड़े चैनल कहाँ गए जो आज यहाँ पर क्यों नहीं है, हमारे जवानों की शहादत के ऊपर क्यों नहीं है और हमारी मांगों को आगे पहुँचाने के लिए क्यों नहीं है। मैं उनसे एक क्वेश्चन करता हूँ और आपका 24 चैनल को सैल्यूट करता हूँ, सलाम करता हूँ, बिल्कुल खुले दिल से, खुले दिल से सर मैडम जी, हम उनको मुर्दाबाद नहीं कहेंगे, हम डिसिप्लिन वाले आदमी हैं, लेकिन उनको शर्म आनी चाहिए। हमारी आवाज अगर गलत है मत उठाइए, अगर हमारी जायज उठाइए, हम मुर्दाबाद नहीं कहेंगे। लेकिन मैं आपके चैनल को और एनडीटीवी चैनल को धन्यवाद देता हूं जो हमारी हर बार यहाँ 4 साल से लगे हुए हैं, 5वां साल चल रहा है, हर बार यहाँ आते हैं, लेकिन कोई भी हमारी आवाज़ उठाते सिवाय आपके और उनके, चाहे वो नहीं मुर्दाबाद हम नहीं लगाएंगे इसी चैनल के बारे में, लेकिन उनको सुध-बुद्धि देंगे। हे परमात्मा उनको सुध-बुद्धि दे। हे सुमित पात्रा तेरे को सुध-बुद्धि आए। एक सुमित पात्रा ऐसा है, मैं ताजुब मान गया, किसानों को क्या बोला पता है, देश के गद्दार। अरे ताजुब हो गया, जब 3 स्टेटों में हारे तब उनका दिमाग ठिकाना है सुमित पात्रा का। ना वो बेचारा कृष्णन है, उस ढाडी वाला बेचारा बाबा जी, उसको पता नहीं क्या बदतमीज बोलता था। हम रोज देख, ये गांव के बेसिक हम, लेकिन हम सब समझते हैं। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से प्रार्थना करूंगा कि अपनी बुद्धि को इस्तेमाल करिए और हमारी जो पैरामिलिट्री हैं या पैरामिलिट्री के जो जवान हैं, जो जिनके साथ में ये हादसा होता है, उनको शहीद दीजिए और उनको मेहरबानी करके 2004 की पेंशन दीजिए। और हमारी जो एक्स पैरामिलिट्री वाले हैं, हमारी एक ही है, अगर हमारे को ये जीएसटी जो 50% हमारी सब्सिडी दे दीजिए और 1 रैंक 1 पेंशन। आपका धन्यवाद। हमको मिल रहे कम मिल रहे हैं, ये बाकी फौज वालों को, आर्मी, इन लोगों को देने के जैसे हम भी हमको किसमें थे आप? थे नहीं, मेरा आदमी 10 सीआरपीएफ में वो मर गया, फिर तो मैं है इसमें। फिर आर्मी को दूसरा उन लोगों पेंशन कितना मिल रहा है? 15,000 मिल रहा है। 15,000। हाँ। क्या कहना चाहते हैं? नहीं, हमारा लोग इतना पुलगाम में हुआ इंसिडेंट में हुआ, मर गया। उन लोग आदमी जवान है, जवान क्या है, जवान बोलने में उनको देखभाल करने का काम भी सरकारी का, वो देखभाल नहीं ठीक से किया, इसीलिए उन लोगों को डेथ होने का कारण हुआ। उसी टाइम इतना 5 दिन में इतना बर्फ गिरा, तो गिरने में भी आप महिला है और आप एक सीआरपीएफ की वाइफ है, क्या कहना चाहते हैं कि जब शहीद हो जाते हैं हस्बैंड, उसके बाद वो महिला इतना दर्द, मतलब एक घर संभालने वाला आदमी था, वो मर गया, तो फिर बीवियों को बहुत दुख पड़ता है, उनको काम करने के लिए कम हिम्मत कम हो जाता है।
इसके बिना उन लोग थोड़े दिन के बाद में इनको आगे बढ़ा सकते हैं। इसके लिए कितना सरकारी इतना पैसा दे रहे, कोई अलग अलग एक सरकार जितना पैसा देने का वादा करते देते हैं उतना। सरकार हमको नहीं दे रहे, सरकार तो एक MP हो गए, एक MLA हो गए, उन लोग बैठने में उनका पेंशन वगैरह हमें समझ में आ गया। हम ये पूछ रहे हैं जो शहीद हो जाते हैं उनके परिवारों को क्या, जो सरकार बोलते हैं पैसा देने के लिए बोलते हैं कि इतना लाख रुपया हमने दे दिया है, क्या मिलते हैं सही में? मिलते नहीं है, कोई कोई कम मिलते हैं, बोलने में होते हैं, मिलने कम हैं लेकिन मिलते नहीं है।